अमित कुमार पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। चलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन को एक्सप्लोर करते हैं। आपको क्या लगता है कि विजुअलाइजेशन कितनी ज्यादा मतलब एक सही माइंडसेट ऑल्सो, माइंडसेट भी जरूरी है, आई एम श्योर फेथ भी जरूरी है, माइंडसेट भी जरूरी है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए, लेकिन विजुअलाइजेशन का कितना बड़ा रोल है एक अपने सपनों को अचीव करने के लिए? व्हाट डू यू थिंक? बिल्कुल, मैं ना इस एंगल से भी सोचता हूँ बहुत बार, क्योंकि हम एक नेक्स्ट जनरेशन है, मॉडर्न जनरेशन है, हम एजुकेटेड हैं, हम साइंस भी समझते हैं। हाँ। तो अगर हम सीधा कहे भाई सोचो और हो जाएगा, तो मेरे तो सवाल थे इस चीज पे बहुत सारे और आई थिंक बहुत सारे लोगों के होते हैं कि सोचो और हो जाएगा, व्हाट इज द सेंस, राइट? तो वो व्हाट द बीप वाली बात आ जाती है, सोचो और हो जाएगा। देन आई स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग द साइंस। जब मैंने एग्जीक्यूट करना शुरू किया, जब मैंने देखा कि मैंने सोचा और हुआ तो क्या था ये, तो इसके पीछे मेरे को जो साफ साइंस नजर आती है वो ये है कि अगर बेसिकली इट गोज टू कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड आपका इतना, सबकॉन्शियस माइंड बहुत स्ट्रांग है, ये हम जानते हैं, मानते हैं। इसकी पावर को हम कई बार फील करते हैं, रोज करते हैं, राइट? कि हम कॉन्शियसली तो एक चीज सोच रहे हैं, सबकॉन्शियसली बहुत कुछ रजिस्टर हो रहा है। अब कॉन्शियस माइंड तो काम पे है लेकिन उसकी कोई पावर नहीं है। सबकॉन्शियस माइंड अगर काम पे लग जाए तो उसकी पावर तो अनलिमिटेड है और अनटैप्ड है। करेक्ट। जब आप विजुअलाइज कर रहे हो, आप एक डिजायर्ड स्टेट को बार बार देख रहे हो, आपका कॉन्शियस माइंड उससे कनेक्ट फॉर लिमिटेड टाइम हो रहा है जितनी देर विजुअलाइज कर रहे हो। आपका सबकॉन्शियस माइंड विच इज मच 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 पावरफुल, वो देख रहा है उस डिजायर्ड स्टेट को बार बार। नाउ यू डोंट हैव आइडियाज, कॉन्शियस माइंड डज नॉट हैव आइडियाज, उसको नहीं पता क्या सोल्यूशन होगा, कैसे जाना है। सबकॉन्शियस माइंड के पास तरीके आ जाते हैं, वो रास्ते ढूंढना शुरू करेगा, वो रास्ते बनाएगा। होता क्या है, सेम डे सेम बातों में आपका ध्यान उन चीजों पे ज्यादा पड़ता है जो रिलेटेड है आपके गोल्स के। करेक्ट। आप डिमोटिवेट होते हो लेकिन आपको एक रीजन मिलता है दोबारा खड़े होने का, क्योंकि आपने वो विजुअलाइज किया बार बार और आपका माइंड आपकी फेवर में जा रहा है, राइट? बहुत बार ऐसा होगा कि सिंपल एग्जांपल है कि हम किसी गाड़ी को लेने का सोच रहे हैं, राइट? ये गाड़ी मुझे लेनी है, ये गाड़ी मुझे लेनी है, एंड एवरीवन कैन रिलेट टू दिस। सड़क पे वही गाड़ी ज्यादा नजर आती है। करेक्ट। आप कोई फोन लेने के ब्रांड का सोच रहे हो, वो ब्रांड की एडवर्टाइजमेंट्स पहले भी उतनी थी, आपको ज्यादा नजर आएगी। बहुत बार होता है, मान लो कि ट्रैवल प्लान करें, गोवा जाना है और आप किसी बस में हो, 6 सीट छोड़ के, पूरी बस में शोर है, 100 तरह की बातें चल रही है, 6 सीट छोड़ के कोई गोवा गोवा 4 बार बोल रहा है, आपके कानों में वो गोवा घुसता है। इट मींस आपके आसपास 100 चीजें हैं, सबकॉन्शियस माइंड सिलेक्टिवली चूज करता है। तो आपके आसपास 100 आइडियाज रोज आते हैं, आपको नहीं पता, बट व्हेन योर सबकॉन्शियस माइंड नोज कि आपको कहां जाना है, वो उन आइडियाज को चूज करता है, वो रास्ते बनाता है उस तक पहुंचने के लिए। इस वजह से आप मोटिवेटेड रहते हो, इस वजह से आप एक्शन लेते हो, इस वजह से जब आप गिरते हो तो आपको रीजन मिलता है वापस खड़े होने का, इस वजह से आपका डिसिप्लिन लाइफ में बढ़ता है, रोज आपको एक कारण मिलता है उठने का, सोने का। और अगर हम सक्सेस के फंडामेंटल्स की बात करें, इसके अलावा क्या होते हैं? आपको लग रहा है सिर्फ सोच रहे हो और रहा नहीं, आप सोच रहे हो, उस वजह से वो सक्सेस के जो पैटर्न्स हैं वो सारे टिक हो रहे हैं, एक्शन हो रहा है, मोटिवेशन आप रख रहे हो, गिव अप आप नहीं कर रहे, प्रॉब्लम से आप सीख रहे हो। ये सारी चीजें फंडामेंटल्स हैं। आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बिलीव करो नहीं करो, सक्सेस का रास्ता यही है। विजुअलाइजेशन हेल्प्स यू कि आप उस रास्ते पे चल पाओ। और एक आपने बहुत अच्छी बात बोली कि जो गाड़ी वाला आपने एग्जांपल दिया, मेरे साथ भी एक्चुअली ये हुआ। जब मेरे को अपनी गाड़ी लेनी थी तो मैं कहीं ना कहीं से मैंने जब गाड़ी ली थी, इट्स बीन आई थिंक ऑलमोस्ट 10 years नाउ, तो मेरे को ना, मैं कलर भी वही, गाड़ी भी वही, ब्रांड भी वही, और उसके बारे में इंक्वायरी की, तो मेरे को ये समझ में आया कि दुनिया का जो सबसे बड़ा जो एआई है वो हमारा सबकॉन्शियस है। एब्सोल्युटली। आप जो सोचने लगते हो, मतलब आप उसे टाइप भी नहीं कर रहे हो, जैसे गूगल पे डाल रहे हो तो आपको दिखेगा नहीं, आप सोच रहे हो एंड यू आर एक्चुअली इसको आप देखने लगते हो, आपकी नजरें इसको नोट करने लगती हैं और आप देखते हो कि यार ये चल क्या रहा है मेरी लाइफ में। और यानी कि फिर मुझे ये समझ में आया कि आई थिंक दिस इज ऑल्सो सिग्नल फ्रॉम द यूनिवर्स कि आई एम थिंकिंग अबाउट द राइट थिंग एंड और मे बी आई एम गोइंग इन अ राइट डायरेक्शन ऑफ लाइफ। बिल्कुल बिल्कुल, अमेजिंग। और ये चीज जो आपने बोली है ना, बहुत लोगों को मैं सजेस्ट भी करूंगा, क्योंकि मैंने करी है, मैंने आपसे सुनी है और बहुत लोगों से सुनी है कि थोड़े पंगे लो। पंगों से मेरा मतलब है, कोई गाड़ी सोची है ना, औकात नहीं है ना, उसकी टेस्ट ड्राइव ले लो बहुत बढ़िया। मैंने ली है, राइट? मैंने आई वुड से कि जब 5 लाख 5.5 लाख की गाड़ी थी,
वो भी किस्तों में। मैंने 70 लाख की गाड़ी की टेस्ट ड्राइव ली थी। तब भी मैं वो एकदम से नहीं ले पाया था, बीच में मुझे गाड़ियां चेंज करनी पड़ी वहां तक पहुंचने के लिए। लेकिन मैं टेस्ट ड्राइव, मैं हर 1-1.5 साल में उसके शोरूम पे, अगर मॉल में उनका डिस्प्ले चल रहा है, नोएडा भी आया था मैं, जीआईपी मॉल में शायद, या मॉल ऑफ इंडिया, हाँ मॉल ऑफ इंडिया में उनका डिस्प्ले चल रहा है मर्क वालों का, मैं चला गया इंक्वायरी करने अच्छे से, क्या गाड़ी, उनके फॉलोअप्स भी आते रहते हैं कि हाँ लेट दैट हैपन, आने दो फॉलोअप, सर आप कब प्लान कर रहे हो, राइट आने दो क्वेश्चन, व्हाट्सएप पे भेजेंगे वो आपको कि हमारा नया मॉडल लॉन्च हो रहा है, इस बार ले लो, उनका काम है, वो आपकी हेल्प कर रहे हैं आपके लॉ ऑफ अट्रैक्शन में। सो आई फील के खुद को एक्सपोज करना चाहिए। और ये इतनी बेहतरीन आपने बात बोली। मैंने आई जस्ट शेयर, मैंने ऐसे 2 चीज़ें अट्रैक्ट की अपनी लाइफ में। तो मुझे गाड़ी लेनी थी कुछ सालों पहले, मैंने जाकर 5 सीरीज बुक की, BMW की हमने बुक कर दी, और मैंने कई बार शेयर भी किया लोगों के साथ, बट इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी टू शेयर विद यू आल्सो। तो मैंने बुक कर दी, टेस्ट ड्राइव वगैरह नहीं ली थी, और वो था कि BMW का लोगो है जी, तो लोगों ने बोला चलो ये ठीक है, बुक कर दी। बुक करने के बाद उसके आई थिंक 3 महीने बाद डिलीवरी थी, लेकिन आई हैपन टू टेक अ टेस्ट ड्राइव ऑफ मर्सिडीज ई क्लास। मैंने उसकी टेस्ट ड्राइव ले ली आई थिंक 1 या 1.5 महीने के बाद, और उसने मुझे एक बुकलेट दी, और उस बुकलेट पर इतना अच्छा एक वो था कार्ड, वो मैंने निकाल के अपने विजन बोर्ड पर, विजन बोर्ड में एक जगह पर जहाँ पर मैं अपने जो भी मैं चाहता हूँ उसका मैंने एक बोर्ड बनाया हुआ है, उसकी मैं पिक्चर प्रिंट आउट लेता हूँ गूगल से, बहुत सुंदर, और उस पर लगा देता हूँ ताकि मैं उसको कंसिस्टेंटली देख सकूँ। और वहां पर वो मैंने कार्ड अटका दिया, और लगाया भी नहीं, मतलब ऐसे कॉर्नर पे अटका दिया। आई डोंट नो हाउ इट हैपेंड, कैसे हुआ वो, क्या चीजें हुई। 3 महीने के बाद मेरे पास मर्सिडीज ही थी। एंड आई वाज एक्चुअली वंडरिंग, लोग भी पूछ रहे हैं, लेकिन जब मर्सिडीज आ गई, हफ्ता 10 दिन के बाद जब मैंने देखा और मैंने ऑब्जर्व किया ध्यान से मेरे विजन बोर्ड पे, ओह माय गॉड। और इस तरह से जो आपने बोला ना, इसी तरह से मैंने क्या किया, मेरे को ऑब्वियसली हम सबका देखो पेरेंटल हाउस है, घर है, बहुत लोगों को मिल जाता है, पेरेंट्स का घर होता है उनके पास, लेकिन कई बार होता है कि आपको खुद का घर तो लेना ही लेना है। और मैंने क्या किया, तो मुझे किसी ने सजेस्ट किया कि यार एक काम, तुम देखो तो सही आपको किस तरह का घर लेना है। तो मैंने काउंटी प्रोजेक्ट में आके, नोएडा में आके, तो वहाँ मैंने घर देखा और मुझे इतना अच्छा लगने लगा। मैं उसकी बुकलेट मैंने सारे विजन बोर्ड हर जगह लगानी शुरू कर दी। मतलब ये वो तब है जब अकाउंट में मंथ एंड में आपके पैसे नहीं, आप क्रेडिट कार्ड पे सर्वाइव कर रहे हो, नौकरी में आप, ठीक है। अगले 6 महीने में मैंने उसका कॉस्टिंग, जब हमने इनिशियल स्टेज पे था, आई थिंक इट वाज ऑफ अराउंड 70 लाख रुपए का था घर, तो मैंने आई बुक दैट हाउस, क्या बात है, इन जस्ट 6 months। वेरी नाइस। एंड आई वाज लाइक उस दिन मुझे समझ में आया, मतलब ऑब्वियसली आप कुछ चीजें फॉलो कर रहे हो लाइफ में, आप समझ भी रहे हो, लेकिन उस वक्त आपको ना वो चीजें रिएटरेट होती है, रिकन्फर्म होती हैं। आपको लगता है कि भाई, मैं कई बार जब मैं भटक जाता हूँ, मैं विश्वास खो देता हूँ अपने अंदर, मुझे विश्वास नहीं खोना, ना खुद में ना उस यूनिवर्स में। और इस हवा में इतनी पावर है, भगवान में इतनी पावर है कि आप जो सोचोगे ना, आप उसको मैनिफेस्ट जरूर करो। बिल्कुल। तो दिस इज अमेजिंग आई हैड, तो जस्ट टू शेयर विद यू, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मतलब एक्चुअली में जो आपने कहा, ये दिस इज everyone should do it. If somebody wants to buy a car, they should take the test drive. Amazing, बहुत बढ़िया, thank you। जब फील आ जाती है ना आपको, अगेन कार हो, घर हो, कहीं जाने की सोच रहे हो, उसको जितना फील में ले आओगे ना, अगेन साइंस है ये, तो आपका माइंड उधर चलेगा ना, माइंड ने तो चलना ही है, डिस्ट्रक्टिव कर लो, कंस्ट्रक्टिव कर लो। क्योंकि ना कई बार क्या होता है, जैसे बहुत लोगों को ना विजुअलाइजेशन में दिक्कत आती है, विजुअलाइज करना चाहते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर डाउट आ रहा है यार। लेकिन जब आप उसको रियलिटी में एक्सपीरियंस कर लेते हो कि आप उस घर में विजिट कराए, उस गाड़ी में बैठ के स्टीयरिंग पर हाथ रखे, तो विजुअलाइज करना मुश्किल नहीं है लोगों के लिए, फिर वो आसान हो जाता है, उससे जर्नी आसान हो जाता है। मैं एक लग्जरी कार की एग्जांपल देता हूँ। अगेन हम कार की बात कर रहे हैं, जरूरी नहीं है लग्जरी कार ही सबका गोल हो, एक समझ एक्सप्लेन करने के लिए दे रहा हूँ, बट इट कैन बी एनी अदर गोल। हम दोनों ने भी, सबने बहुत सारे गोल्स बनाए होते हैं। कार जल्दी समझ आ जाती है, इसलिए ज्यादा बात हो जाती है उसकी। ऐसे मोहल्ले में चक्कर लगा लो जहाँ पे लग्जरी कार नॉर्मल हो, राइट, तो आपको लगेगा कि यार ये बड़ी डुएबल सी चीज है, कौन रहते हैं यहाँ पे। फिर देखो क्या स्टोरीज है उनकी, क्या सब रईस है, मतलब जनरेशनल रईस है, या कोई सेल्फ मेड भी है। तो आपको मतलब वो बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग करना होगा आपको। Exactly. अब बड़े लोग कहते हैं यार, गाली देते हैं बहुत लोग, 5 स्टार में 300 रुपए की कॉफी है, 1000 रुपए की दाल है, ठीक है। कौन गाली नहीं देते, जिनके लिए वो इट्स नथिंग फॉर देम, वो क्यों कहेंगे, वो 1000 रुपए की दाल खाने आ रहे हैं, उनको प्रॉब्लम नहीं है उससे, राइट। अगर उस तरह के एनवायरनमेंट में अगर तुम्हें उस तरह की वेल्थ क्रिएट करनी है,
तो पहले तो अपने माइंडसेट को वहां उनके साथ मैच करना होगा कि यार वो दाल महंगी नहीं है, आज मेरे लिए महंगी है, यूनिवर्सली महंगी नहीं है। 300 रुपए का नान मुझे समझ नहीं आ रहा, 300 रुपए का नान मुझे समझ आ जाएगा जब मेरे बैंक में 30 करोड़ पड़ा होगा। मैं खाऊं ना खाऊं समझ आ जाएगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल अमेजिंग। एक्चुअली भी यही हो रहा है एक्चुअली लोगों के साथ। वो जिस स्टेज में हैं वो करंट, हम ज्यादातर लोग क्या कर रहे हैं ना, अपनी करंट स्टेट के अकॉर्डिंग हर चीज जज कर रहे हैं, बट वो ये नहीं सोच रहे हैं कि दिस इज माई करंट स्टेज और ये मेरे पास्ट का नतीजा है, जो मैंने पहले किया, कर पाया नहीं कर पाया, जो भी मेरी सोच थी या जो मुझे पहले मिला था। लेकिन जो मेरा फ्यूचर है वो तो मैं कभी भी बदलना वो किसी भी दिन से बदलना शुरू हो सकता है। यस, वही थॉट चेंज करना होगा ना पहले तो वो नेगेटिव थॉट छोड़ना होगा। आपके बैंक में 10 लाख पड़े हैं, आप शादी पे 5 लाख लगाते हो, समझ आता है। अंबानी के बैंक में हजारों करोड़ पड़े हैं, वो 100-200 करोड़ शादी पे लगा ले तो लोगों को समझ नहीं आता। आप भी तो वही कर रहे हो। आप क्या स्मार्टफोन नहीं ले रहे, डम फोन पे जी रहे हो? नहीं ना, आप स्मार्टफोन लेते हो, समझ आता है कि भाई मैंने, मेरी सैलरी 40,000 है, मैंने 10-15 हजार का फोन ले लिया। अब जिसकी सैलरी 4 लाख है वो 1.5 लाख का आईफोन ले ले तो क्या प्रॉब्लम है? सेम ही तो कर रहा है जो आप कर रहे हो। और इससे ना एक बहुत अच्छी बात निकल कर आती है कि जो मैं भी अपने एक्सपीरियंस में महसूस भी करता हूँ कि अगर आप दूसरों को सक्सेसफुल होते हुए जब देखते हो और बहुत अच्छा महसूस नहीं करते हो तो आप एक्चुअली गलत एनर्जी भी दे रहे हो। 100%, 100%। एंड मतलब अगर आप मुझसे पूछो ना कि इस वक्त सबसे ज्यादा करेक्ट करने की क्या जरूरत है, गुड दैट यू टच दिस टॉपिक में, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट? अगर हम किसी चीज के अगेंस्ट हो रहे हैं, इफ समवन इज बिकमिंग सक्सेसफुल और हमारे अंदर नेगेटिव इमोशन, अगर कोई पैसा कमा रहा है हमारे अंदर नेगेटिव इमोशन है, कोई एग्जाम क्लियर कर रहा है हमारे अंदर उसको लेके नहीं, जिस चीज को हम हेट कर रहे हैं वो हमें मिलेगी कैसे? एब्सोल्युटली सही बात है। कैसे मिल सकती है आपकी इमोशन? मैं कह रहा हूं योर इमोशन इज अगेंस्ट दैट। कोई अमीर हो गया, आपके मोहल्ले में किसी ने ज्यादा कमा लिया, बड़ी गाड़ी ले ली, एथिकली सही किया उसने मेहनत करके ली, और आपके अंदर जेलसी आ रही है, जिस चीज से आपको प्रॉब्लम है वो आपको नहीं मिलेगी। और जब आप किसी चीज को एडमायर करते हो कि यार बंदे ने मेहनत करी है, गाड़ी लिया है, वेरी हैप्पी, मेहनत करने वालों को सलाम है, पैसा कमाने वालों को सलाम है, मेहनत होती है, राइट? सपने पूरे करने वालों को सलाम है, जेलसी नहीं है। तो आप भी उस चीज को एडमायर करके उस तरफ एक्शन लेते हो कि मैं कैसे कर सकता हूं। दैट जेलसी टर्न्स इनटू इंस्पिरेशन। वो जलन आपके लिए एक प्रेरणा बन जाती है, और जब किसी चीज की प्रेरणा मिलती है तो फिर आपको कोई कोच, कोई कंसल्टेंट, कोई गुरु नहीं चाहिए, फिर आप अपने कोच बन जाते हो। अमेजिंग, सो गुड। मैं आपकी बातें सुन रहा हूँ ना, मेरे यहाँ से रोंगटे खड़े हो रहे हैं। ये जो एनर्जी, ये सब एक्चुअली खेल तो सारा एनर्जी का ही ना, कि वो जो रब इफेक्ट होता है जब आप किसी एक ऐसे इंसान से मिलते हो जो अपनी लाइफ में अच्छा कर रहा है और आप उससे कंसिस्टेंटली कुछ सीखने की, समझने की कोशिश करते हो कि वो कैसे बना, तो दैट्स वेयर आप अपनी गाड़ी को एक्सेलरेट करते हो कि और स्पीड से वहां तक पहुंचने की कोशिश करते हो। तो आप मुझे एक चीज बताइए कि आप, जैसे आपने अफर्मेशन राइटिंग की भी बात की, और आपको अफर्मेशन राइटिंग आप ज्यादा प्रेफर करते हो या प्रेफर करते हो कि विजुअलाइजेशन, या दोनों? आप किस तरह की एक्टिविटीज आप ज्यादा प्रेफर करते हो? आई एम अ विजुअलाइजेशन गाय ज्यादा। अच्छा, मेरे लिए उसने ज्यादा काम किया है। वही जैसे आपने कहा, आपको देखना आपके लिए क्या ज्यादा काम करता है। काम सब करता है, व्हाट वर्क्स मोर फॉर यू, राइट? मेरे लिए विजुअलाइजेशन ने हेल्प करा, बट माय विजुअलाइजेशन इज नॉट इमेजिनेशन, इट इज पिक्चोरियल। मेरे व्हाट्सएप पे ग्रुप होता है अपने साथ बनाया हुआ, जिसमें वो सारी इमेजेस होती हैं। ओके। और वो इमेजेस को मैं डेली मॉर्निंग में आफ्टर माय मेडिटेशन ग्रेटिट्यूड, मैं उन इमेजेस को देखता हूँ, राइट? बट मैं देखता हूँ आफ्टर ग्रेटिट्यूड, एक पॉजिटिव स्टेट में जाके। ओके। और उन इमेजेस को देखता हूँ, फील करता हूँ, उनके बारे में सोचता हूँ, उनके साथ इमोशनली अटैच होता हूँ। दैट इज माय वन फंडामेंटल। 2-3 मिनट, 5 मिनट्स हाँ डेली। हाँ, टोटल मेरा जो ये सारा एक्टिविटी है वो 15 से 20 मिनट का है। मेडिटेशन है, उसमें सेल्फ लव है, ग्रेटिट्यूड है, विजुअलाइजेशन है, प्लान ऑफ द डे है, एंड अफर्मेशंस है, राइट? ये टोटल 15 से, इसको मैं मॉर्निंग मास्टरी कहता हूँ। सो दैट इज माय 15 से 20 मिनट का मॉर्निंग मास्टरी। तो बेसिकली आपने कहा कि आपने एक सेल्फ ग्रुप बनाया हुआ है व्हाट्सएप पर, और जो भी आप चाहते हो वो पिक्चर्स उस पर है। यस। तो आप एवरीडे मॉर्निंग ड्यूरिंग दिस रूटीन आप उसको खोलते हो, उसको देखते हो और फील करते हो, महसूस करते हो, and this is part of your daily routine. Yes, amazing. Absolutely. This is something different, and this is I think very much doable for everybody. Yes. क्योंकि देखो, रूम वाला बहुत अच्छा है, वो करना चाहिए, ठीक है? बहुत बार आपके माइंड में आ जाता है कि बहुत लोग
घर, हमारे घर लोग आते हैं तो हाउस टूर होता है, हाँ. ठीक है. अब हाउस टूर होता है तो आई एम लाइक, हर कोई पूछेगा, डिस्कस करेगा, प्रॉब्लम नहीं है, बट सिर्फ क्लोज्ड वंस आए तो ठीक है, बट हमारा हाउस टूर थोड़ा कॉमन होता है. हाँ. तो मैंने इसको रूम में नहीं लगाया इंटेंशनली. आई वांटेड इट कि मेरे साथ ये हमेशा रहे विजुअलाइजेशन. मेरा ट्रैवल बहुत ज्यादा है, राइट. सो कभी मैं किसी होटल में हूँ, कभी सुबह में हो सकता है एयरपोर्ट पे ही हूँ, उठे और सीधा एयरपोर्ट पे आ गए. तो मेरे लिए दिस इज वेरी कंफर्टेबल कि मैं कहीं भी बैठा हूँ, मैं अपना ग्रुप खोल के उसका एक्टिविटी के अंदर जा सकता हूँ. मैंने मॉर्निंग मास्टरी पूरी रिकॉर्ड करी हुई अपनी. अच्छा. राइट. तो मैं वो प्लग इन करता हूँ. मैंने अपनी सेल्फ मेडिटेशन की पूरी गाइडेंस है मेरी, ग्रेटिट्यूड की गाइडेंस है मेरी, देन विजुअलाइजेशन पार्ट पे मैं ग्रुप खोलूंगा, एंड देन अफर्मेशंस भी मेरी गाइडेड हैं, जो मैंने अपने लिए रिकॉर्डिंग बना के रखी हुई है. ओके, ग्रेट. राइट. सो दैट इज माय मॉर्निंग मास्टरी. वो ऑडियो भी फोन में है, ये विजुअल्स भी फोन में है. तो मैं कहीं भी हूँ, ये रूटीन मेरा टूटेगा नहीं. सो हैबिट फॉर्मेशन की वजह से मैंने इसको फोन में रखा. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अमेजिंग. अगर आपको पॉडकास्ट की ये क्लिप बहुत अच्छी लगी और आप इसका कंप्लीट पॉडकास्ट देखना चाहते हैं तो आप यहां से उस कंप्लीट पॉडकास्ट को भी दे सकते हैं और अपना सपोर्ट बनाए रखे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें.